हाँ जी, क्या होमवर्क है आज? जे एडवांस करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो एक एक एक्सरसाइज करके खत्म करें। जे एडवांस अच्छी है डिफरेंशियबिलिटी की, देख लेते हैं इसको, डिस्कशन निकालो। फाइन, डिफरेंशियबिलिटी जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? नेक्स्ट 1 के बाद क्वेश्चन 2 को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डाउट। क्वेश्चन 4 कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाँ बेटा, नॉट डिफरेंशियबल एट डी ऑप्शन। कहां पर डाउट हुआ? कहां पे किया पहले तो बताओ। कॉस के तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, कॉस का मॉड वहीं खत्म हो गया। दूसरी बात, कंटिन्यूटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, कंटिन्यूस तो है ही है। ठीक है, और कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी पे अगर आए तो मॉड एक्स वही वाली बात है ना, तो एफ एक्स और जी एक्स है ना। जहां पर जीरो पर अपन अगर बात करें तो एक्स बराबर 0 पर साइन मॉड एक्स एनडी हो रहा है, तो वो चीज क्या बन रही है? डी बन रही है ना। एक जना 0 बन तो रहा है, तो फिर 0 पर ये डिफरेंशियबल आ जाएगा। तो भाई 0 पर डिफरेंशियबल आ रहा है ना, यस और नो। और -1 पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इवन मॉड एक्स बस सिर्फ 0 ही तो है पॉइंट। सो ऑलवेज डिफरेंशियबल, ऑलवेज डिफरेंशियबल हो गया फंक्शन। बस 0 पे डाउट था और उसने उसको 0 बना के खत्म कर दी। क्या इसमें दिक्कत क्या है बताओ? कौन सा? नहीं, ऑप्शन जब नॉट डिफरेंशियबल तब सवाल ही नहीं उठता ना। नॉट डिफरेंशियबल तो चलेगा, जब डिफरेंशियबल ही आ गया तो नॉट डिफरेंशियबल की बात क्यों करें? नेक्स्ट 7 का डाउट। 8, 9, 10, 11, 12। डाउट हो तो बोलो। हाँ, 12 देख लेते हैं। 12 आप लोगों को इसमें नहीं दिया है इसमें देख लो। हमसे बोला है सीधे ना, 12 में क्या है? हाँ, ये फंक्शनल रूल पर बेस्ड। अब यहां पर डिफरेंशियबल वर्ड नहीं दिया है हमें, तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, बस माइनस एफ एक्स को इधर ले आता हूं, इज इक्वल टू, इसमें से मैंने एफ वाई कॉमन लिया और 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। समझ रहे हो ना, वो थॉट थोड़ा बहुत हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और फिर उसके बाद जो हमें दिया है वो है दिस इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक्स जी एक्स दिया है और लिमिट एक्स टेंड टू 0, जी एक्स क्या दिया है? 1। ठीक है, तो यहां पर आप लिमिट चला दो ना, y टेंड टू 0, दोनों तरफ लिमिट चला दो, y टेंड टू 0, लिमिट चला दो, y टेंड टू 0। तो बोलो y को 0 डालने से ये क्या जा रहा है? एफ एक्स जा रहा है, बताया थे ना वो टेक्निक। एफ एक्स जा रहा है तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये एफ वाई अपॉन वाई। अब एफ वाई अपॉन वाई के लिए क्या करेंगे? उसकी हेल्प लेंगे। एफ वाई अपॉन वाई, तो एफ एक्स अपॉन एक्स, और वाई 0 की तरफ जा रहा है यानी एफ 0 बाय जी 0, और ये चीज आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्यों आ गई? देखो जी एक्स जो दिया है लिमिट, वो क्या दिए इन्होंने? 1। तो फाइनली हम बोल सकते हैं
कि G0+ या G0 के आसपास क्या हो रहा है, 1 बन रहा है ना। और G0 है क्या, F0/0, 0 मत लो, 0+ या 0- ले लो, ठीक है। और F0/0 क्या हो गया, G0 है ना समझ में। और ये वैल्यू क्या आ गई, बस ये अगर 1 आ गया तो फिर तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 + f' हो गया, 1 + fx हो गया बेसिकली, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इसको नीचे ले आओ, f'(x) 1 + fx, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सवाल, इंटीग्रेट करो, बताया था ना टी मानना, इसको अपन ने टी मान लिया, तो अगर ये टी है तो वो dt बन जाएगा, समझ जाओगे डायरेक्ट, dt/t, ये हो जाएगा कांस्टेंट के, सॉरी ये हो जाएगा x + c, किसके रेस्पेक्ट में, x ही है ना, हाँ x + c। तो ये हो गया मेरे पास क्या, log, मैं एक लिख देता हूं 1 + fx लिख देता हूं, बराबर x + c। अब कुछ करते हैं, कुछ निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन, f0 + f0 + f0 का स्क्वायर, ठीक है। तो f0 से f0 गया, और f0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और -1, ठीक है ना। तो -1 तो लेंगे नहीं, लॉग के सामने थोड़ी 0 है, तो f0 को मैंने 0 ले लिया, तो log 1 0 हो गया, और 0 c 0 हो गया, c हटा दो, तो c हटा दिया, तो 1 + fx e⁻x, तो fx कितना आ गया, बस हो गया खत्म, फंक्शन ही आ गया, जो करना हो करो, ठीक है, पकड़ो। अब इसके बाद सब लोग आज, और क्या था इसके अलावा, O2 एक सही है, ठीक है ना। तो अपनी इस वीक भी रेगुलर ही क्लासेस है, तो आराम से अपन एक दिन में एक एक्सरसाइज करके, अब आप लोग S2 भी करना शुरू कर दो, जैसे अपना डिफरेंट, पहले तो अपन MOD खत्म करेंगे, है ना। आज MOD का होमवर्क लिख लो पहले ही, O1 कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों डिस्कस कर लूंगा, क्या होमवर्क में भी थे, कहां तक हुआ था मेरे इस बैच में, देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन कौन से होमवर्क में दे दिए थे मैंने, मुझे तो नहीं याद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। S2 आप पीछे से अभी मैं बताऊंगा, जब अभी पहले MOD का डिफरेंट खत्म होने, तो बाकी अपने एंड पे करते रहो, S2 जो होते जा रहे हैं, ठीक है, फिर टाइम मिलेगा आपको, फिर वो भी शुरू करा, ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, हाँ वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, चलो नोट्स देख लेते हैं, MOD, हाँ। तो हमारा इनवर्स चल रहा था ना, इनवर्स में मैंने क्या स्टेटस है इस बैच में, एक क्वेश्चन करा दिया था G'(E3) वाला, बताओ, मुझे बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, G'(E3) वाला हो गया था, उसके बाद एक G'2 और G'(2) भी हो गया था क्या, ये भी हो गया था, एक x-2 पाई वाला होमवर्क, और एक और हो गया होगा G'0 वाला, वो भी हो गया था, G'0 वाला होमवर्क था, ठीक, और G'4 पाई वाला होमवर्क, चलो ठीक है, यही से स्टार्ट लेते हैं, ध्यान से देखो, fx है x-2 पाई होल क्यूब प्लस 2x, ये तो हो गया होगा सबसे, साइन स्क्वायर x, और g इसका इनवर्स है, और बोला है G'4 पाई, ये आपको निकालना है। इसमें एक थॉट और है, पिछले बैच में मैंने उसको लिया था, इधर भी ले लेते, चलो ठीक है। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूटीन प्रॉब्लम है, सब लोगों ने लिखा हुआ G'(x) 1/f'(x), ठीक है। तो यहां से fx को बोलो 4 पाई बन जाए, x कितना आ रहा है बच्चों, 2 पाई, करेक्ट, तो यहां x की जगह 2 पाई रख दिया होगा, तो f(2 पाई), ये 4 पाई तो बनेगा ही, f'(2 पाई), सबका आ गया ना,
इसमें सॉल्व तो नहीं करना ना कुछ भी, आंसर बोल दो जल्दी से। हाफ। किसी से नहीं आया हो तो फिर मुझे बता दे। ठीक है, अब मैं एक चेंज करके देता हूं इसी में ना। पिछले बैच में थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ी खुराफात करी थी कि इसमें क्या होता है कि एक ही जैसा आता है ना तो बच्चों को क्लिक होने लग जाता है। समझ रहे हो ना कि हाँ ये तो ऐसा किया हुआ है, अपन खट से कर लेते हैं। तो एग्जामिनर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है ताकि बच्चे से ना हो, है ना। लिखो जरा इसी में एक चीज आगे। इफ एच एक्स, सेकेंड पार्ट, इफ एच एक्स इक्वल टू log gx प्लस रूट gx, फाइंड h डैश 4 पाई। करो, सेम क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट कर दिया। log gx प्लस रूट gx, फाइंड h डैश 4 पाई। ये स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है क्या? क्यों भाई, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें, हैंड रेस करें। अच्छा एक मिनट रुको। हाँ भाई, किसी से हुआ? स्क्रीन का भी इशू कर रहे हैं रिजॉल्व, डोंट वरी। हाँ ब्लर है, ठीक है। हो रहा है सबसे? इसमें आप लोग क्या करें, इसी को डिफरेंशिएट करें। ऑब्वियसली एच डैश 4 5 पूछा है, ये एक बार देखिएगा। आंसर नहीं बता मुझे, ऐसे ही बना दिया था। एच डैश 4 पाई निकालना है तो आप लोग ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चन लिख लें अगर नहीं दिख रहा तो। एच एक्स बराबर लॉग जी एक्स प्लस रूट जी एक्स, ये लिखा है फंक्शन log gx प्लस रूट gx, और फाइंड h डैश 4 पाई। तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। आप ठीक तो दिख रहा है? एक बार चेक करके बताएं सब लोग। वीडियो क्लियर है? हैंड रेस करें जिस जिसको क्लियर दिख रहा है।
रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड रेज। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो गया था? अच्छा ठीक है, फोकस से हो जाता है ऐसे, ठीक है। हाँ तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्या प्लान है? हमने बोला आपसे कि डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास h डैश x 1/gx इंटू g डैश x प्लस 1/2√gx इंटू g डैश x। ठीक है, अब जो हमारे पास आ चुका है वो है g डैश 4π। तो आपने x को क्या रखना था? 4π। तो जहां पर आपने x को 4π रखा है वहां पर ये चीज पता है, ये पता है, दर्द असली किसमें? यस, हमें निकालना है g ऑफ 4π। तो g ऑफ 4π अगर निकल जाए तो बोले क्वेश्चन हो गए, उसको हम t मान लेते हैं, है ना। और पता है g जो है वो f का इनवर्स है ना। तो f इनवर्स में 4π रखने पर t आ रहा है, तो फंक्शन में t रखने पर 4π आना चाहिए, है ना। और कितना आ रहा है बच्चों? 2π। किस किस ऐसा कर लिया था अपने आप? यस, अब थोड़ी सी इंटेलिजेंट लगा नहीं है ऐसा, ऐसे थोड़ी बस ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूटीन प्रॉब्लम ही मिलती रहेगी लाइफ, कुछ तो चेंज करेगा ना कोई। तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज करके देंगे, तो इसमें जो जेन्युइनली सोचेगा कि करना क्या सोल्यूशन की तरफ, वो कर लेगा। कितना आंसर है? 2π। टी 2π आ रहा है, टी मतलब कि g ऑफ 4π, g ऑफ 4π। यस, अब g ऑफ 4π की जगह आपको यहां पर 2π रखना है, और यहां पर अब आंसर सॉल्व कर लेना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। जी डैश इसकी जगह हाफ रख देना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। हाँ, किसकी जगह? किस में? कहां पे? इसमें क्या कर रहा है? मैंने बोला ये सेकेंड पार्ट एच एक्स ये है और h डैश 4π निकालना है। क्या कर रहे हो? ठीक है, एक नया फंक्शन बना दिया बेसिकली। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन था क्या? वो तो कर लिया होगा ना, आंसर बता दो। सबका आ गया 1? बोलो सॉल्व करूं क्या? पक्का डन? ठीक है, आंसर इज 1। और कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हो गए सारे? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेरिवेटिव ऑफ। तुम में से कौन कौन घर जा रहा है वापस अभी? ओके, कोई फ्राइडे से पहले घर जा रहा है क्या? फ्राइडे से पहले कुछ लोग जा चुके, बढ़िया। वो लोग वैसे देख रहे होंगे ना, ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है। तो फ्राइडे तक ही रहेंगी अपनी क्लासेस, है? फ्राइडे तक नहीं रहेंगी, ऐश करो अब। इतने क्या खुश हो रहे? वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि थर्सडे को फ्री कर दूं। अरे कितना खुश होता है अगर अभी बोल देता कि आज ही फ्री कर रहे हैं, तो बस ये देखो, बहुत भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे ये देखो, कितनी खुशी, क्या एनर्जी। बिल्कुल सब डाउन बैठे थे और लो भाई छुट्टी तुम्हारी है। सही। क्या? ठीक से बोलो। अरे रुक जाना, हेडिंग यार। तो मतलब इसमें तो ऐसी खुशी होती है जैसे कई बार हमारे जैसे क्लास में कोई बच्चा आता था ना जिसकी बर्थडे होती थी, और आज तो टॉफी मिलेगी। जब वो कोई भी कलर ड्रेस में आता था, याद है? क्या दिन थे भाई स्कूल, है ना यार। चलो इसी बात पे हेडिंग, हाँ वो लिखी हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ, हाँ पार्टी, भगवान में भरोसा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स
तुम्हें मेरा बर्थडे भी नहीं पता है, भगवान क्या होगा तुम्हारा। कमिंग सून। डेरिवेटिव 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 ऑफ इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस by transforming them into simpler functions. Derivative of inverse trigonometric functions by transforming them into simpler functions. ठीक है, सीधी सी चीज है भाई, फंक्शन देगा, अजीबोगरीब होगा, है ना। एक तो है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर मारो, दूसरा है उसको सिंप्लीफाई करो, वो तो हम वैसे भी करते हैं, है ना। अब सिंप्लीफिकेशन में हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे कई बार सब्स्टिट्यूशन, जैसे कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, ये सब, है ना। तो उससे अपन सिंप्लीफाई करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने की जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हैवी सा एक्सप्रेशन है और वो सॉल्व करना भारी हो जाए। तो अच्छा पहले सॉल्व करो, जब बिल्कुल ही हल्का हो जाए फिर डिफरेंशिएट, ये प्लान है। तो एक तो होता है इसका डायरेक्ट और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। तो अपन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। लिख दो क्वेश्चन, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका रिवाइज होने लग जाएगा, याद रखना। ये सब इन चैप्टर्स में, हर चैप्टर मौका देता है, बोलता है नालायक अब तो आईटीएफ पढ़ ले, मैनी चैप्टर बोलता है, ठीक है। ये रहा, जैसे ये सेम टू सेम सवाल मैंने आईटीएफ में 2 बार कराया, 2 बार कराए सीरियसली। एक बार आईटीएफ इक्वेशन में कराए, एक बार आईटीएफ आइडेंटिटीज में कराए। किसी को अगर याद है तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स x/2 होती है। कुछ नहीं, x को tan थीटा डालो, चलो x को डालो tan थीटा, और 1 + x² है तो ये भी क्लिक करना बताए कि x को अपन tan थीटा डालते हैं। x को tan थीटा तो थीटा tan इनवर्स x, तो हम थीटा की रेंज लिख देते हैं -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, डिनोमिनेटर की वजह से अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ऐसा किया हुआ है। किस किस को याद आ गया? बाकी लोग बादाम खाया करो। क्या कच्चा बादाम? बिल्कुल सब ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल है। हाँ जी, हुआ। y = tan इनवर्स, ये हो गया 1 + tan² sec²। अच्छा मैं sec थीटा लिखूंगा, मॉड नहीं लिखूंगा, समझ जाओ घर की बात हो रही है। sec थीटा -1 tan थीटा, tan इनवर्स, ये सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं, 1 - cos थीटा अपॉन sin, और सब जानते हैं ये बचपन से, tan θ/2। अब समझ जाओ यार, 2 sin² / 2 sin cos, धड़ धड़ धड़, और तो ये θ/2 ही आ गया, क्योंकि थीटा रेंज में तो θ/2 तो रेंज में होना ही होना है, ठीक है। और थीटा की असलियत थी tan इनवर्स x, यानी वो जो भाषा फंक्शन थे उनको कौन डिफरेंशिएट करता है, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो जिंदगी का आनंद उठाओ। tan इनवर्स x/2 y डैश 1/2 1 + x²। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए, क्या कौन बोल रहा है? क्या हो गया भाई? लिखो नेक्स्ट, y = tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड बाय √ में है 1 + x प्लस √ में है 1 - x।
फाइंड dy बाई dx का तो सवाल चल ही रहा है। अब कोई इस क्वेश्चन को देखे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का सोचे तो 1/1 प्लस इन भाई साहब का स्क्वायर, ठीक है, फिर इनका खुद डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल, समझ रहे हो, और ऑप्शन इतना सा चुन्नू सा होगा, फिर सोचोगे ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, बोलो, जस्ट गिव मी एन आइडिया, कौन बोलेगा? चुप 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 चुप, कौन बोल रहा है? रैशनलाइज, हाथ खड़ा करें। मास्टर चल बोल, खड़ा हो जा। अब देख, देखो एग्जाम में भी बैठ, ये सिचुएशन आएगी, बैठ के बात करते हैं ना, टेंशन नहीं। एग्जाम में सिचुएशन आई तुम्हारे सामने कि तुमने ये सोचा और सोचते तुम्हारे आइडिया आया रैशनलाइज, अब उठा के कर नहीं देना। तुम इधर देखो, लिखो मत कुछ भी, तुम बताओ ऐसी सोच के रैशनलाइज करने से क्या होगा। इसलिए नहीं पूछ रहा मैं, उसका एक डेमो देना चाहता हूं क्लास को, इसलिए पूछ रहा हूं क्या होगा रैशनलाइज करने से। नीचे तो कुछ अच्छा आ जाएगा बस, और दिस बाय दिस आ जाएगा, ऊपर कुछ होल स्क्वायर टाइप बन जाएगा, है ना। होल स्क्वायर टाइप में भी कैसा आएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, थोड़ा सा तो अच्छा हो जाएगा, बेटर, बट इतना मजा नहीं आएगा। 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा आगे देख लो, और नीचे 2 आएगा। हालांकि इतना बुरा नहीं है ऑप्शन, है ना, अच्छा ही है, बल्कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर आप चाहो तो एक्स को साइन थीटा डाल के या कॉस थीटा डाल के भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। मतलब ये है कि अपने को क्लिक हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। आर यू गेटिंग? इसलिए छोड़ना नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका बोलो है, पक्का पक्का। अब इसको देख एक बार, सब्स्टिट्यूशन का सोचा करो। 1 प्लस कॉस, अब इसको मैं दिखाता हूं कि क्या होगा। 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये दोनों फॉर्मूले आते हैं। 1 प्लस होता है 2 कॉस स्क्वायर, 2 तो हटा ही दो, 2 तो सब में आएगा। कॉस स्क्वायर का मॉड कॉस पर रेंज में आएगा, डोंट वरी। कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, अरे हेलो, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस, कॉस से डिवाइड, 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन, नो, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा, इनफैक्ट पाई बाय 4 माइनस थीटा, रेंज रेंज भी आना चाहिए क्योंकि थीटा उसके हिसाब से आएगा रेंज। पाई बाय 4 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 4 माइनस, अब इसको मैं कॉस इनवर्स लिख देता हूं, कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। किस किस को समझ में आ गया? कुछ ज्यादा ही फास्ट और ओरल हो गया। आओ जरा सा एक बार करो, फिर करो करो करो, फिर इसी बात पे समझ में आ गया। रेंज का साथ साथ ध्यान रखते हुए चलो, हर एक में रेंज लिखते जाना। 2 थीटा कॉस इनवर्स एक्स, 2 थीटा की रेंज लिख दो 0 से पाए। करो बेटा करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूले नहीं याद है ना, सिर्फ ट्रिगो का पाप है और कुछ नहीं। 1 प्लस कॉस टू थीटा में इतनी देर लग रही है। चलो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी अगर तुमने लिख दिया है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया है, बताओ। तो फिर 2 टू उसको 2 कॉस स्क्वायर लिखो और 2 से 2 काट लो। तो ये याद होना चाहिए ना बेटा फॉर्मूला, ट्रिगो का ही तो फॉर्मूला है। सब लोग अब तो याद कर लो यार, है ना। 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा। अब मैं मॉड नहीं लगा रहा, मेरे ख्याल से समझ गए, थीटा 0 से पाई बाय 2 है। डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या?
और cos से डिवाइड tan इनवर्स, बोलो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, एंड दिस इज tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, है ना। थीटा की रेंज ये है तो माइनस थीटा की रेंज क्या होगी, माइनस π/2 से 0, है ना। और π/4 माइनस थीटा की रेंज माइनस π/4 से π/4, क्योंकि हमें इसको देखना है ना कैसे खुलेगा। तो ये तो रेंज में π/4 माइनस थीटा रेंज में ना tan इनवर्स की, ठीक है। तो फिर ये डायरेक्ट एंट्री देगा। ये खुल गया। ये किस किसने अपने आप कर लिया था यार, π/4 माइनस थीटा, और थीटा यहां से बता दो कितना है, cos इनवर्स x/2। ये देखो, अब इसको एक डिफरेंशिएट करने को कोई बोले, और ये भाई साहब समझ रहे हो, दिस इज व्हाट द डिफरेंस। ठीक है, आपको अगर जो भी उस समय क्लिक हो उससे आप क्वेश्चन में प्रोसीड करें। और y डैश का आंसर सब लोग लिख दे। y डैश इज, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ अंडर रूट 1 माइनस x, ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। नेक्स्ट वन, हाँ ये अच्छा है। इफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस y, then prove that dy by dx is independent of a. and equals to, ये भी लिख लेते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। वरना इंडिपेंडेंट ऑफ ए बनाना तो बहुत आसान है। तुम लोग क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दोगे, है ना। उसमें जहां ए आ रहा होगा उसकी जगह दिस प्लस दिस अपॉन एक्स माइनस वाई डाल दोगे, बोल दोगे देखो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ गया। समझ रहे हो, नहीं सॉल्व करके यहां तक पहुंचना, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, हाँ भाई, व्हाट इज योर प्लान। एक तो है जैसे अपन सोचे, अगर डायरेक्टली बच्चा डिफरेंशिएट करने चले, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट दिस इंटू -2x, 2 से 2 जाएगा, 1/2 अंडर रूट दिस -2y y डैश, 2 से 2 जाएगा, y डैश यहाँ आएगा, a 1 माइनस y डैश, y डैश वाले टर्म क्लब करेगा, कुछ गंदा सा बनेगा, वही छोड़ देगा। यस, है ना, समझ में आया। या फिर इसको देखकर हमें कुछ क्लिक हो जाए, क्या, x को साइन थीटा या कॉस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने x को साइन थीटा डाला तो क्या मैं y को कॉस थीटा रख दूं, है, x को साइन रख रहा हूं तो y को कॉस रख दूं। अच्छा x को साइन रख के या अगर मान लो x, क्यों ऐसा क्यों नहीं, पर x को साइन थीटा और y को कॉस थीटा क्यों नहीं है, रख सकते हैं। मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूं क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कई बार, तो आई एम जस्ट आस्किंग कि x को साइन थीटा और y को कॉस थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये पूछ रहा हूं आपसे। हाथ खड़ा करके बोलना जो बोलना चाहे ढंग से। हाँ भाई, अबे हट। और कोई रख सकते हैं, कौन कौन बोल रहे रख सकते हैं, x को साइन थीटा y को कॉस थीटा, ठीक है। कौन को बोल रहे हैं नहीं सर नहीं रख सकते, क्यों, अबे हट, दिक्कत वाली वाली, टेक्निकली सही होगा कि नहीं होगा, टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। इधर सुन, ए मिनट रुक जा, अगर तुम यार तुम लोग समझ क्यों नहीं पाते हो, इधर सुनो, अगर तुमने ये खेल खेल लिया, तुमने एक अपनी तरफ से एक कंडीशन इंपोज कर दी कि x² + y² = 1,
अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया, इस क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला ही नहीं, और तुम बोल रहे हो नहीं भाई है तो है तो। और वैसे भी एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल, तो थीटा सेम क्यों कर दिया? हाँ, अगर ये अल्फा बीटा करते तब भी मैं सोचता। अरे समझा? अगर यहां तुम थीटा की जगह अल्फा और इसके जगह कुछ बीटा ले लेते, पर मैं इसको भी नहीं करने देता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर अपन ने साइन अल्फा यहां रख दिया होता तो 1 - sin² अल्फा आता कॉस अल्फा। अब यहां पर मैनिपुलेशन तक कर, है ना, ये टेक्निकली सही होता, पर मैनिपुलेटिव वे में ये बंदा कॉस और ये बंदा साइन, और मुझे एक कॉस एक साइन का मैं क्या करूंगा? फिर मुझे कॉस को लिखना पड़ेगा साइन 90 - थीटा, फिर साइन सी में साइन डी लगाना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो बात को? तो इससे बचने के लिए हम क्यों ना ऐसा करें, एक्स को कॉस अल्फा और वाई को कॉस ही बीटा रखें। कुछ समझा कि नहीं? इससे फायदा ये होगा, अल्फा बीटा मिलने लगा तो बी ले लिए, और ये साइन और साइन बने। शुरू हो जाओ। एक्स कॉस अल्फा, वाई कॉस बीटा, और अल्फा कॉस इनवर्स एक्स, बीटा कॉस इनवर्स वाई। वैल्यूज को पुट करो, पेन चलाते रहो सब लोग, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। सीडी फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना, धमाधम ठीक से, बस ए को अकेला कर देना बिल्कुल जितना हो सके। जल्दी, बहुत टाइम लगाते हो यार क्वेश्चन सॉल्व करने में, थोड़ी धमाधम स्किल्स दिखाया करो अपनी। कहां अटके पड़े हो? कॉस अल्फा ही तो डालना था, तो ये क्या बना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा दोनों की रेंज क्या है? 0 से पाए, तो फिर मैंने मॉड नहीं लगाया। आई थिंक समझ गए होगे, क्योंकि 0 से पाए साइन का घर है। ठीक है, तो मैंने मॉड नहीं लगाया। अब देखो इधर खेल चलाओ, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, एंड कॉस सी माइनस डी बाई, बोलो, माइनस ए इंटू टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, डी माइनस सी को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और जो कैंसिल हो उसे निपटाओ, टू और ये टू और साइन गया, ये टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ गया होगा किसी का? अरे टेन लिख दिया मैंने, मुझे टेन अच्छा लग रहा है। -1 मैं इसको चाहूं तो अभी भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, पर अभी भी नहीं। मैं एक काम करता हूं, इधर सुनो, मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होने वाला है, तो सारा लोड इसी के ऊपर डाल दो ना। सारा लोड मतलब इस टेन को भी उधर ही कर दो ना, टेन इनवर्स कर दो, और टू को भी वही भेज दो, उस कांस्टेंट के साथ ही जातू, तो डिफरेंशिएट होके एक बार में धराशायी होगा। अरे समझ रहे हो? तो मैं क्या करने वाला हूं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज टेन इनवर्स -1 और ये बाई टू का टू भी गया, लो हटाओ। अब अल्फा माइनस बीटा क्या है? अल्फा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। देखो कितना हल्का हो गया। ठीक है, हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर टू टेन इनवर्स, नहीं कुछ नहीं, ये सब कांस्टेंट है। अबे कांस्टेंट है ना, इसको क्या बोल देता, लिखने में भी जोर आ रहा है मुझे। ठीक है, कांस्टेंट के, और अल्फा बीटा अब डिफरेंशिएट कर लो, -1/(1 - x²) 1/√(1 - y²) इंटू वाई डैश 0, वाई डैश ये आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करने का स्टाइल बस ऐसा होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल सही जगह पर ठिकाने पर पहुंचो। तो ये स्टाइल याद रखना, खूब क्वेश्चंस में करते हैं आप, शीट वीट सॉल्व करने में सब उठा के उस कांस्टेंट को अकेला कर दिया करो। अगर तुम्हें उससे इंडिपेंडेंट लाना है आंसर, उसको अकेला कर दो, सारे वेरिएबल्स को एक साइड में इकट्ठा कर दो और फिर डिफरेंशिएट कर मारो। ठीक है, बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले।
नेक्स्ट, अगला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स log e अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय log e एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x 1 माइनस 6 log x। देखो कैसे इनवर्स पे इनवर्स आया जा रहा है, धना धन। बोलो आइडियाज, डायरेक्ट मत बोलना, डिफरेंशिएट कर दो। समझ रहे हो ना, ये क्या है ये tan इनवर्स 1 अपॉन इसका स्क्वायर, फिर कोशेंट रूल, फिर ऐसे ही उधर भी। रुको यार, तो दूसरों को भी ट्राई करने दो, एक बार देखने दो, बाकियों को भी एनालाइज करने दो चीजें, कुछ और लोग भी पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाएं भाई, डलनेस खत्म कर दें बिल्कुल, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बने। इंटरेक्टिव इधर लास्ट में यार, सामने सामने ऐसा मत कर भाई, तू जिसके पास बैठता है वहां पर ही बात करता है यार। कुछ मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर को दिखाया यार। हाँ? हम यहाँ पे हो, थोड़ा सा इधर हो, कॉर्नर में, कॉर्नर में। ठीक है, बोलो कौन कौन आइडियाज देगा। अच्छे से देखो ना क्या दिक्कत है, डायरेक्ट बता दो कि उसमें सर ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ऐसा करके पूरा एक्सप्लेन कर दो, मजा आ जाएगा। चल बेटा ट्राई कर। क्या बात है, वेरी गुड। फिर कौन सा? नहीं 10 का तो ठीक है, कौन सा? नहीं नहीं, क्या बनेगा ढंग से, मुझे मजा नहीं आ रहा ऐसे। अगर मैं बोलूं तो हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा और अच्छा, चल बोल, बैठ के बात कर। हाँ। क्या ज्यूम, चल अच्छा रुक एक मिनट और, अरे एक लाइन का है देखो, 1 माइनस 2 log x 1 प्लस 2 log tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x आया, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x, tan इनवर्स 2 log x कट गया, dy by dx इक्वल टू 0 आंसर। नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्यों? x1 क्यों करेंगे, अगर f'1 पूछा है क्या? क्यों, क्या उटपटांग हरकतें कर रहे हो? करो जो मैंने बोला, ऐसे थोड़ी बैठे रहना है, जब मास्टर लिखेगा हम ही लिखेंगे। किस किसने यही सोचा था? बोलते क्यों नहीं है, डर लगता है मास्टर, हाँ? हाँ हाँ करो, अब आंसर तो लिख लिया, चलो ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कई बार बहुत आराम से और बढ़िया से हो जाता है। 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 माइनस 6 log x, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x प्लस tan इनवर्स 3 प्लस, अच्छा एक चीज तुम्हें वैसे पूछनी चाहिए थी मुझसे, पूछ नहीं रहे हो, नहीं पूछोगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं, पूछनी चाहिए थी पर तुमसे, पूछो ऐसी चीज पर। पॉजिटिव तो चलो ठीक है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, मैं चेक कर रहा था, देखे किसको याद है ना? x इंटू वाई 1 से बड़ा होता है तो पाई प्लस लग जाए,
लग जाए, लगा दो पाई प्लस, करना तो डिफरेंशिएट ही है। अरे समझे? सो y कांस्टेंट ही आना है, y डैश इज फॉर श्योर 0। कौन था वो? उन लोगों को आता है जिन लोग आईटीएफ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, उन लोगों के लिए। क्या तुमको याद है tan वर्स x प्लस tan वर्स y का फॉर्मूला? खड़ा होके बोल, तो बैठ आराम से, चिल मार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अगला। इफ y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन, कुछ दिन याद आए? एन टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है। देखो अभी तक रटा है। अबे एन टर्म है, एन टर्म। और पूछ भी तो मैं dy बाई dx रहा हूं। जितना गलत बोलोगे ना, उतनी गलत बोलने की आदत पड़ जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो ये है अपनी tan इनवर्स की सीरीज है। और इस सीरीज में पहले आपको, अच्छा यहां पर ऐसा मत करना। अच्छा एक चीज और, dy बाई dx निकालना है, ये कहना सर इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट एंड सो ऑन। हो गया, आपने तो ये बोला था निकालना है, ये थोड़ी बोला था सॉल्व करना है ना? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, एक या दो टर्म में बनाना है, ये सब करना है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे गंदे गंदे नहीं आने वाले हैं कि तुम डिफरेंशिएट करो वो वहां पर प्रेजेंट हो। तो यानी हमें सीरीज को सॉल्व करना है। सजेशंस देना शुरू कर दें। क्वेश्चन देखते ही अप्रोच क्या दिमाग में आ रही है? वेरी गुड, नए नए लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट में। और अभी तक तुमने शायद नहीं बोला ना कभी? हाँ चलो ट्राई करो। कैसे कैसे अच्छे से बताओ यार, मुझे ऐसे समझाओगे तो फिर मैं कैसे समझूंगा? हाँ अच्छे से, मतलब तुम बता दो ना तो बच्चे बोले सर इसी को मास्टर बना दो, क्या समझाता है, आप तो कुछ नहीं हो उसके, है ना? ऐसा कम ऑन, आज तो हो जाए। अच्छे से बोलो ना, पूरा समझाओ सर ये है, ऐसे करो वैसे करो। कोई है ऐसा जो मतलब ऐसा समझा दे? अभी जॉब दे दे 2 लाख रुपए महीना, बोलो। चलो, अरे 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 रुको रुको रुको, कंट्रोल कंट्रोल, हाँ बोलो। करेक्ट, 1+ चाहिए हमें। हाँ तो कोशिश तो कर रहा है। चलो मैं ना किसी से भी पूछ लूंगा कि ये जो समझा रहा है उसे एक्सप्लेन कर। ये सब सुन लेना अच्छे से, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं रैंडमली बोल दूंगा किसी से। ठीक है, आर्यन तैयार रहना। ठीक है, हाँ ये जो बोल रहा है इसको एक्सप्लेन कर देना। इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है वैसे। अगर अगर किस किस को समझ में आ गया इसने क्या 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 बोला, ये देख। समझ रहे ना, बढ़िया, शाबाश। मैं समझ गया तेरी बात, पर थोड़ा सा और जनरल टर्म का टच डालोगे। अच्छा, पहले तो जनरल टर्म लिखवा दो। एक काम करो, चलो बैठो, तुम खड़े क्यों जाते हो आराम, तुम्हारे पीछे वाले को नहीं दिखता उस चक्कर में। एन एन की जगह आर लिखते हैं ना, एन तो है ही यहाँ पे, R1 से N लिखवाओ। तुम तो पहले जनरल टर्म लिखवाओ, चलो तो मैं बोलूं वो करते जाओ। अरे नहीं, ऊपर बोलो, x अपॉन R+1 प्लस एक्स। ठीक है, मैंने ये मान लिया। अब बोलो। हाथ तो तुम तो भी से बोल रहे हो, हाथ क्या खड़ा कर रहे हो?
बोलो। हाँ, नीचे मुझे क्या चाहिए था, 1+, है ना, 1+, तो इधर 1 लाने के लिए किससे डिवाइड, r+1 से डिवाइड, ठीक है, या फिर वो कॉमन ले लो, ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, एक ही बात हुई, है ना। तो इसको अपन क्या लिखे, सिग्मा r 1 से n tan इनवर्स, कम ऑन भाई, r+1 अपॉन 1+x/r+1 x/r, समझ पाए तो बोलो, पक्का क्लियर। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि इन दोनों का डिफरेंस यही लिखा हो, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं, है क्या ऐसा, ये जो चीज लिखी है इस चीज को हम लिख देते हैं x/r माइनस x/r+1, यस और नो, किसी को कोई डाउट, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई 1+x इंटू वाई, ठीक है। सो फाइनली वी कैन राइट, जल्दी बोलो, सिग्मा r 1 से n tan इनवर्स x बाय r माइनस tan इनवर्स x अपॉन, यस, दिस इज सो इजी। बट अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अपन तो बिल्कुल उसको धरती पे लाके छोड़ेंगे, समझ रहे हो। तो आओ बारिश का माहौल बनाए, बहुत टाइम हो गया, x/1 x/2, अब मैं डायरेक्टली x/2 x/3, ऐसा समझ गया ना क्या है ये, एंड सो ऑन x/n + 1 2 3 सब n गया, वहां से वो और यहां से ये, तो हमारे पास आ जाना चाहिए, जल्दी बोलो, tan इनवर्स x/1 tan इनवर्स x/n+1, अब यही डिफरेंशिएट, टेंशन नहीं लेने की, वापस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाओ, क्यों अपन करें, डायरेक्ट लगा देते हैं 1/1+x² माइनस 1/1 प्लस, बोलो बच्चों, x² का होल स्क्वायर, और एक चीज और, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/n+1, सो 1/n+1, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ो, पूरा ITF आता जा रहा है, ठीक है। कौन सी कंडीशन, नहीं का, यहां पर तो कोई कंडीशन ही नहीं थी इस प्रॉब्लम, तो पाई प्लस आ रहा है तो dy/dx तो हमेशा 0 आएगा, चाहे वो आए चाहे ना, और इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, बीच में माइनस है, कौन सी कंडीशन लगाने से बच गए, हाँ ठीक है, अच्छा तुम ये सोच रहे थे कि अपन दिस प्लस दिस में वो करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाए, ये भाई साहब कैसा कैसा हो रहा है, चलो ठीक है। अब मैं एक चीज और क्या बता रहा था, भूल गया, यस अब याद आया, वो था एक एओडी का पार्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी में हम लोग आगे जाकर आपको एक d2y/dx² की एप्लीकेशन पढ़ाएंगे टू चेक कॉन्केविटी ऑफ कर्व, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल इन ड्राइंग और ट्रेसिंग कर्व्स। अभी तक अपन ने जो ड्राइंग करी है, कर्व्स बनाना सीखा है, वो अपन सारे थोड़ी बना सकते हैं, अभी मैंने तुमको बोला कि sin x/x का कर्व बनाओ, यू कैन नॉट ड्रॉ, ठीक है, या कोई भी फंक्शन sin x प्लस x का कर्व बनाओ, यू कैन नॉट ड्रॉ, ये नहीं कि सर sin x का बना दो x का बना दो, दोनों को जोड़ दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कर्व्स जो होने वाले हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, हार्डली तुमने 1 या 2% सीखे, अभी 98% कर्व्स बाकी, और वो हम सीखेंगे आफ्टर स्टडीइंग एओडी मोनोटोनिसिटी, उसके लास्ट में हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेस, उसमें आपको पूरा बताएंगे एक एक स्टेप कि क्या क्या किया जाता है, हम लिमिट्स आइडेंटिफाई करते हैं, असिम्प्टोट्स आइडेंटिफाई करते हैं, डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, फंक्शन कहां इंक्रीज हो रहा है कहां डिक्रीज हो रहा है ये निकालते हैं, उसकी कॉन्केविटी भी कई बार चेक करते हैं,
कि वो कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है। कॉनकेविटी पता है ना, कॉनकेव मिरर जैसे होता है। तो वो चीजें, इतनी सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद फिर हमारा जाकर कर्व बनता है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग तो दो टाइप के हो सकते हैं। इंक्रीजिंग में जो उसकी कर्व की टेंडेंसी हो, ऐसा भी इंक्रीजिंग हो, है ना। और एक कॉनकेव डाउन से भी अपन इंक्रीजिंग बना सकते हैं। अपन ऐसे इंक्रीज करते हैं या फिर इसको ऐसे नीचे से करके ऐसे ले जाएं, है ना। अपन को तो इंक्रीज वर्ड पता लगा, अब इसमें ऐसा इंक्रीज है कि ऐसा इंक्रीज है, अपन को कैसे पता चलेगा? नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें हम ये क्या है, ये क्या है, कॉनकेव अप की तरफ जा रहा है। और अब पहचानने का सिंपल तरीका है कि अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो कर्व ऊपर रहता है, टेंजेंट बनाने पर कर्व ऊपर, तो वो होता है कॉनकेव अप। और इस पर टेंजेंट बनाने पर कर्व नीचे, तो कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो ये तो हुआ कि कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन होता क्या है। अब अपन इसको कैसे सेंस करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एमओडी से हटके है थोड़ा सा, है ना। पर मैं इसमें आईटीएफ के ग्राफ वगैरह में और ज्यादा जाने वाला हूं, और आगे मैं ग्राफ भी खूब कराऊंगा, है ना। तो जहां जहां ग्राफ कराऊंगा, तुम्हारे माइंडसेट में चाहता हूं कि ऐसा हो जाए कि तुम्हें हमेशा कॉन्केविटी चाहकर या न चाहकर भी दिख जाए कि हाँ ये देखो, जैसे मैंने ई की पारिक्स लिखा तो खट से दिख रहा है वो कॉन्केव अप है ना। साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि कब कब वो कॉन्केव डाउन हुआ, कब कब वो कॉन्केव अप हो रहा है, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, वो अपन पहले ही कर लेंगे तो। ठीक है, तो बहुत आगे तक काम आएगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। वो है d2/dx² का टेस्ट। तो देखो होता क्या है, d2/dx² का जो साइन होता है वो हमें कॉन्केविटी बताने में हेल्प करा। हम पहले डिसाइड करते हैं कि f' क्या करता था। f' यानी dy/dx, हमने क्या पढ़ा था, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो fx हमारा इंक्रीजिंग होता था। ठीक है, और fx इक्वल टू 0 भी हो रहा है तो वो एक सिंगल पॉइंट पर हो, जैसे x³ में होता था, बताया था ना। ये x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x²। तो वो x बराबर 0 पर 0 हो रहा है, उसके बाद लगातार 0 नहीं हो पा रहा f'। ठीक है, तो इसको अपन इंक्रीजिंग बोलते थे। और f' लेस देन इक्वल टू 0 है तो fx अपना डिक्रीजिंग होता। ठीक है, तो ये f'(fx) का नेचर बताता है कब उठ रहा है और कब गिर रहा है, बस ये बताता है। पर ये नहीं बताता कि कॉन्केव कैसा है, कि कॉन्केव अप की तरफ उठ रहा है कि डाउन की तरफ उठ रहा है, वो हमें कौन बताएगा, डबल डैश। ठीक है, जैसे f'(x) अगर पॉजिटिव है तो फिर कॉन्केव अप है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कब होगा, जब उठेगा। ऐसे याद कर लो, ठीक है, वरना समझा भी दूंगा कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, ये होगा कॉन्केव अप, और उसको समझते। ठीक है, कि f'(x) अगर पॉजिटिव है तो क्या खेल हुआ। अच्छा ये समझो कि जैसे fx का नेचर f'(x) ने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव होकर, ये समझ लो fx लाइक अ बॉस, है ना। दिस इज द बॉस ऑफ द कंपनी, और इसका जो नेक्स्ट लेवल पर इसका असिस्टेंट है वो f'(x) है। f'(x) ने बताया कि मैं पॉजिटिव, तो मेरा बॉस उठेगा। सबको समझ में आया, मैं पॉजिटिव हूं तो मेरा बॉस उठेगा। इसी तरह जो f'(x) है वो है इसका बॉस कौन है, f'(x). समझ लो चेन चल रही है। ठीक है, f'(x) का बॉस कौन है, f'(x). तो ये पॉजिटिव होने का मतलब इसका इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करेगा, ये fx को रिपोर्ट नहीं करेगा। f'(x) के बारे में बोलेगा कि मैं पॉजिटिव हूं तो मेरा f' उठेगा, है समझ में। तो इसके पॉजिटिव होने का मतलब f'(x) इंक्रीजिंग होगा। क्या ये पल्ले बड़ी, फंक्शन के इंक्रीजिंग होने का मतलब होता है कि x बढ़ाने पर y बढ़े, x बढ़ाने पर y बढ़े। यानी ये बोलना चाह रहा है कि आगे जाने पर स्लोप बढ़े।
क्या स्लोप की वैल्यूज बढ़ती जाए, है ना। देखें एक बार होता है क्या। तो हम लोग कॉनकेव अप की ड्राइंग अगर देखें, देखो ऐसा है ये कॉनकेव अप, ये कॉनकेव अप ही है ना। चलो अब देखना, थोड़ा सा स्लोप देखना है आपको बस। इस पॉइंट पे देखो, ये रहा स्लोप, दिख रहा है ऐसे। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो इस पॉइंट पर स्लोप देखो, टेंजेंट का स्लोप। ये स्लोप ज्यादा है कि ये स्लोप ज्यादा है? ये स्लोप ज्यादा है। देखो एंगल एक्यूट ही बन रहा है ना, एक्यूट, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बन रहा है। अब जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे, स्लोप तेजी से बढ़ता ही जाएगा। तो आगे जाने पर स्लोप बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप का जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अरे यस और नो, स्लोप बढ़ रहा है मतलब स्लोप का फंक्शन यानी एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीज है। और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग तो तभी होगा ना, डबल डैश क्या होगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करते हुए चलोगे तो। ठीक है, तो ऐसी ही हम बात कर सकते हैं कॉनकेव अप में। अब देखो ये अपना कॉनकेव अप है और ये भी क्या है, कॉनकेव अप है। ठीक है, बस फर्क ये है कि इसको भी सेम ही बन गया है, तो हम एक इसको ले लेते हैं, एक इसके साथ ऐसे ले लेते हैं। मतलब मैं इंक्रीजिंग ले रहा हूं बेसिकली, ये इंक्रीजिंग ये भी है, इंक्रीजिंग ये भी है, पर ये कॉनकेव अप है और ये कॉनकेव, ठीक है। अब कॉनकेव डाउन का क्या खेल होगा, एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और इस केस में कॉनकेव डाउन बनेगा। देखो ये वाला देखो क्या 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 हुआ, मतलब आगे जाने पर स्लोप कम होना चाहिए, तभी तो वो एफ डैश का फंक्शन हारेगा। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट पर देखो स्लोप, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्यूट एंगल ही है यहां पर भी। ठीक है, स्लोप ये रहा, एंगल देखना। अब थोड़ा सा मैं आगे आता हूं, इधर आ जाता हूं, इधर स्लोप देखो क्या लग रहा है, कम हुआ ना। ये पहले ऐसा था, खड़ी चढ़ाई थी, अब आगे चलकर मंजिल आसान होती जा रही है। जब अपन यहां से जब चढ़ते हैं फ्लाईओवर पे, समझ रहे हो, तो यहां पे सबसे ज्यादा जोर आ रहा है और यहां पर हमारी चीजें रिलैक्स होती जा रही है, और जैसे ही अपन ऊपर पहुंचते जा रहे हैं हमारा मनोबल और अच्छा होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है। हाँ हाँ, अब अभी करेंगे ना अपन, एक एक केस में 4 केस डिस्कस करूंगा। हाँ हाँ हाँ, अभी रुक अभी रुक अभी रुक, पहले मैं चारों केस डिस्कस करूं। अभी मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के केस डिस्कस करे, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन के। अभी मैं डिक्रीजिंग पे नहीं आया हूं, डिक्रीजिंग पे आने दो अभी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन में ये रहा डिक्रीजिंग, ठीक है, या फिर ऐसा है डिक्रीजिंग। ठीक है, ये कॉनकेव अप है कि डाउन है, अप है, और ये क्या है, कॉनकेव डाउन है। समझ रहे हो, यही वो 4 केस है। अब कॉनकेव अप है तो तुम्हारे हिसाब से एफ डबल डैश क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और स्लोप बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, स्लोप बढ़ना चाहिए। क्या स्लोप बढ़ रहा है, अपने आप समझो ना, इधर से आप जा रहे हैं। अच्छा अब इधर देखो ये क्या हुआ, देखें स्लोप सीरियसली बढ़ रहा है क्या, ये पॉइंट है, ये क्या हुआ, ये कैसा स्लोप है भाई, है? ये जो एंगल है बच्चों, ये ऑब्ट्यूस एंगल है इसमें। कौन सा एंगल है, क्या हुआ, हाँ तो सोने दे, रिलैक्स होने दे, डोंट डिस्टर्ब। इधर देखो, ये एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल की यहां पर बात हो रही है, और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब टैन जो है वो हमारा नेगेटिव है। क्या है, टैन इज नेगेटिव, है ना। तो टैन अगर नेगेटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। अरे ऐसा नो, नेगेटिव तो ये भी है और ये भी नेगेटिव है,
पर ये थोड़ा सा एंगल कम है, ऑब्ट्यूस एंगल ज्यादा है ये। जैसे मान लो कि ये है 170 डिग्री और ये है 100 डिग्री, समझ रहे हो? तो फिर tan कौन ज्यादा नेगेटिव हुआ? 100 वाला, क्योंकि वो 90 के पास है। अरे tan में जो एंगल 90 से बड़ा और 90 के पास होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा ना, है ना? तो ये स्लोप ज्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है और ये, तो आगे जाने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना? आगे जाने पर स्लोप बढ़ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और एफ डैश एक्स इंक्रीज कब करेगा? जब उसका डबल डैश पॉजिटिव, या फिर वाइस वर्सा, एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश इंक्रीज करेगा। यही बात वहां चला दो, इस बार फिर से ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल समझ गया ना क्यों है? ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है तो फिर tan नेगेटिव, और एक्यूट एंगल इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल मतलब tan का स्लोप है तो फिर वो इंक्रीजिंग। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, आपको हर एक का रीजन पता लग रहा है कि क्यों ऐसा हो, ठीक है? एंड सेम हेयर, अपन चले, ये देखो स्लोप के बारे में कमेंट मारो। ये देखो, ये थोड़ा प्लेन था, अब अपन गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। स्लोप तो नेगेटिव दोनों का है, पर ज्यादा नेगेटिव आगे जाकर आ रहा है। जितना आगे जा रहे हो उतना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, उतना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है। यस, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है, आया मजा? ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एफ एक्स ले लेता हूं ई की पावर एक्स, तो एफ डैश ई की पावर एक्स, ये क्या है? पॉजिटिव। इसने बताया फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना? डबल डैश की बात करते हैं, ये वापस ई की पावर एक्स है, यानी ये कॉन्केव अप है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसीलिए ऐसे नहीं बनता, ये नीचे से ऐसे बनता है, ये अप की तरफ बनता है, क्योंकि ये कॉन्केव अप ग्राफ बनना है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं एल एन एक्स, देखो एफ डैश एक्स क्या है? एक्स इज पॉजिटिव, तो ये एक्स भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज भी दो टाइप से हो सकता है, एक ऐसा वाला इंक्रीज, एक ऐसा वाला इंक्रीज, तो डबल डैश, और ये नेगेटिव है तो फिर ये डाउन वाला इंक्रीज, कॉन्केव डाउन वाला इंक्रीज, यानी ये ऐसा वाला इंक्रीज। आइए बात समझ में? ठीक है, इसी तरह देखो इसमें अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसके। एक जैसे अब मैं तुमको समझाता हूं, देखो अब तुम्हें रियल फील आई, एफ एक्स और साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें कॉस एक्स, देखो असिस्टेंट ही आ गया, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करो माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो साइन एक्स का मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्राफ समझाता हूं कि कैसे इसका ग्राफ बना है। साइन एक्स, ये चलो इतना पार्ट समझते हैं, 0 से पाई बाय 2, देखना ध्यान से देखना, 0 से पाई बाय 2 में एफ डैश क्या है? पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अरे कर रहा है, पर 0 से पाई बाय 2 में ये एफ डबल डैश क्या है? नेगेटिव, क्योंकि साइन का घर है, तो फिर ये डाउन बन रहा है, देख रहे हो? और आगे तक डाउन ही जा रहा है, ये आगे तक कहां जा रहा है? डाउन, पाए तक डाउन जा रहा है, देखो कॉन्केव डाउन, क्योंकि 0 से पाए में साइन का घर है, और ये नेगेटिव ही चलेगा। पाए के बाद आकर वो बोलेगा बस तेरा बहुत हुआ, अब रुक जा, अब डाउन का खेल खत्म, अप का शुरू। तो इसी पॉइंट पर वो डाउन से अप में कन्वर्ट हो रहा है, हालांकि नजर अपन को बहुत अच्छे से नहीं आ रहा, बट हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां तक पाए तक डाउन था, फिर उसके बाद अप हो रहा है। एक्चुअली अपन आगे पढ़ेंगे ओडी में, जहां से डाउन से अप में जाता है ना ग्राफ, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन। ये आगे अपन देखेंगे। एक्चुअली वहां पर एफ डबल डैश 0 हो जाता है, एफ डबल डैश क्या होता है? 0 हो जाता है। हाँ,
अरे नहीं, चोच वोच कहाँ कर रहा है, वो तो एफ डैश एक्स जीरो होता है। चोच की बात नहीं, चोच की बात मत कर, वो बहुत ही डिफरेंट चीज है यार, कहाँ उस और एफ डैश जीरो थोड़ी बोलूंगा, कुछ नहीं कुछ, मतलब इररिलेवेंट चीजें मत कर, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से पाए से 3 पाई बाय 2, पाए से 3 पाई बाय 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट साइन का घर नहीं है, नेगेटिव और नेगेटिव देख रहे हो कौन के, और इसमें साइन डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव हो रहा है। हर एक चीज का साथ साथ रीजन चल रहा है अपना, ठीक है। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ये कॉस का घर आ गया, कॉस का घर आ गया, ये पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज मारा, पर अभी भी कौन के वहां पे, क्यों वहां पे? क्योंकि ये साइन का घर अभी भी नहीं है और ये अभी भी नेगेटिव है। खेल समझ में आया? अब आज मैं तुम्हें घर पे ना वो आईटीएफ के जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ पढ़े थे वो मैं देने वाला हूँ। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो वाले, और वो आप लोगों को अच्छे से देखना है कॉन्केविटी के हिसाब से, कहां पर डी है, कहां पर एन डी है, और कैसा ये कर्व जा रहा है, अपने आप एनालाइज करो। कोई शीट लाए क्या देना, एमओडी की, एमओडी की शीट कोई लाया क्या? देखो मैं आपको एक बता देता हूं, ये आप क्लास नोट्स में लिख के आना, ठीक है। इसमें बस मैं थोड़ा सा इसमें शीट से ही एक्सप्लेन कर दूंगा, देख लो सब, मैं बता रहा हूं, रुको बोलो मत। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में पेज नंबर 11 लिखो, पेज 11, पेज 11 में आर्टिकल 11, एनालिसिस एंड ग्राफ ऑफ सम आईटीएफ, ये सारे हमने आपको पढ़ा रखे आईटीएफ में, ठीक है। मैं सिर्फ 3 पर मेन फोकस चलाता हूं, एक तो साइन इनवर्स वाला, एक कॉस इनवर्स वाला और एक टैन इनवर्स, बाकी सब अच्छे क्वेश्चन की तरह समझते, ठीक है। तो पहले 3 आईटीएफ, साइन इनवर्स 2x पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो पहले 3 ये वाले ग्राफ दे रहे थे, ये वाले ग्राफ आपको याद है हमने बनवाए थे, बड़े बड़े सवाल आईटीएफ में कराए थे। ये 3 आपको पूरा अपने आप करना है और अपनी नोट्स में लिख लेना है हेडिंग डाल के। कॉन्केविटी देखनी है उसकी, एफ डैश एक्स आप निकालने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखें आप कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है, कहां पर शार्प कॉर्नर आ रहा है, कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है ना। ये थोड़ा सा अपने आप एनालाइज करके आना नेक्स्ट क्लास, और इतना अब आप लोग कर सकते हैं, सब कुछ हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ए बी और सी, अब जो चाहे एक बार जस्ट डी और उसको एक बार डोमेन रेंज पढ़ लेना, डी और ई जस्ट एक बार देख लेना, डी एंड डी को जस्ट एक व्यू लेकर आना, और इसके बाद वो जनरल नोट लिखना, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन वाली बात, ठीक है। यहां पर इक्वल टू भी लगा रखा है, आप चाहो तो यहाँ इक्वल टू भी लगा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल डैश में भी, तो उसमें भी अपन वो फिर डिटेल में आगे उधर पढ़ेंगे एओडी, अभी बस काम के लिए इतना ही है। और फिर ये इलस्ट्रेशन 17 और ये सब कॉनकेव अप और डाउन वाले देखना, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है। तो ये काम मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं, और ये डिटरमिनेंट वाला थोड़ा सा एक पार्ट अपन और आज खत्म कर लेते हैं, या छोड़े क्या? चलो छोड़ो आज इतना, डिटरमिनेंट फिर नेक्स्ट क्लास से करूंगा। हाँ ये सब तो लिखना ही है, मैं कुछ भी फालतू में नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। ये इंक्रीजिंग वाला, ये डिक्रीजिंग वाला, ये सब लिख लेना अच्छे से, हेडिंग डाल देना कॉन्केविटी ऑफ एफ एक्स, टू चेक कॉन्केविटी ऑफ एफ एक्स। अब रुक जाओ, मेरे को तो हटने दो, फोटोग्राफर सब लगे रहे। अच्छा होमवर्क हमने क्या रखा है, O1 ऑफ एमओडी और O2 तो अपनी डिफरेंशियबिलिटी की है ही, ठीक है। तो ये दोनों आप रेडी रखना, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, ठीक है। चलिए।